अनओरिजिनल कंटेंट इशू क्या है? बहुत सारे क्रिएटर्स को रिसेंटली अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आया है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन अनओरिजिनल कंटेंट से बचना कैसा है, और अगर आपको रिपीट कंटेंट या फिर बात करते हैं रीयूज कंटेंट अपलोड करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फेसबुक ने कंप्लीटली आपको मना किया है कि आप किसी की क्लिप यूज नहीं करो, बट देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन की हाउ यू कैन यूज एंड, और सबसे मेन चीज रिकमेंड करता है फेसबुक आपके ऑन ओरिजिनल कंटेंट को। सो वेल स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज आपको इस वीडियो के एंड तक ये पता चल जाएगा कि आपको ओरिजिनल कंटेंट क्यों बनाना है और अनओरिजिनल कंटेंट से बचने के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज करनी है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। माय नेम इज शाहरुख अहमद एंड आई एम लिविंग इन द यूएई लास्ट फ्रॉम 7 years and I'm working in digital marketing company and I do have my own company, small agency. So well start this video. आज आप इस वीडियो के एंड तक ये समझ जाओगे कि आपको अनओरिजिनल कंटेंट से बचना कैसे है। सो अनओरिजिनल कंटेंट की वजह से आपका पेज अगर सस्पेंड हुआ है तो उससे कैसे आप बाहर आए और उसको कैसे ट्रैक पे लेके आए और कैसे वो सॉल्व करें इशू। सो भाई सबसे पहले समझना जरूरी है कि अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आपके पेजेस पे आता क्यों है। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम समझ लो आपकी XYZ उसका नाम है। सो वो बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाता था, उसकी हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ आते थे। और मैंने उस बंदे को देखा कि वो हर वीडियो पर उसकी मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं और मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अब मैंने इंस्टेड ऑफ कि उससे इंस्पायर्ड होकर मैं अपना कंटेंट बनाऊँ, मैंने क्या कोशिश की कि उसका कंटेंट कॉपी करके और वही कंटेंट को मैं थोड़ा सा अलग चेंज कर दूँ, उसका कॉन्ट्रास्ट चेंज कर दूँ, उसकी वॉइस चेंज कर दूँ, उसका हैशटैग या फिर उसमें कैप्शन लगा दूँ, कुछ एडिटिंग करके उसको अपने कंटेंट अपने पेज पर अपलोड कर दूँ। चांस है प्रोबेबली कि आपको व्यूज भी मिल जाएंगे, बट फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसी, पार्टनर पॉलिसी इससे कंप्लीटली इसके अगेंस्ट है। अगर आप ऐसा करोगे, पहली दूसरी वीडियो पे कोई इशू ना आए शॉर्ट टाइम के लिए, चलो नहीं आता है शॉर्ट टर्म के लिए कोई इशू, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। 3-4 पेज हमारे सस्पेंड हो चुके हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये रीज़न भी रहा क्योंकि हमने सम टाइम 1-2 बार क्लिप यूज़ कर ली, 1 या 2 बार, ओके। सो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरों की क्लिप उठा के बहुत ज़्यादा अपलोड करते हैं। और पहले ऐसा था कि पहले आप थोड़ा बहुत चेंज करके अपलोड करके पैसे कमा लेते थे, लेकिन अब इन 2026 ये रूल बिल्कुल चेंज हो चुका है। जून में 2026 से ऐसा AI इन्वेंशन हुआ है मेटा पर, फेसबुक पर, जिसकी वजह से आप छोटी सी भी गलती करोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और सिर्फ सस्पेंड नहीं, आपके पेजेस पे जो पेमेंट बना हुआ है उसको भी होल्ड कर देंगे, भले ही वो $50,000 हो या $5 हो, इससे कोई मैटर नहीं होता। हमारा भी $3,000+ अटका हुआ है और इसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्तों का पैसा अटका हुआ है। नो मैटर कि वो कितना पैसा है, वो होल्ड रहेगा जब तक इशू रिजॉल्व ना हो जाए। सो इससे बचने के लिए आपको बहुत सिंपल सी कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है। लेट्स टॉक अबाउट देम। सो क्रिएट योर ओरिजिनल कंटेंट। आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, आपकी वॉइस होनी चाहिए, आपकी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, आपकी ही फोटेज होनी चाहिए, यानी कि एवरीथिंग शुड बी योर्स। स्टोरी भी आपकी ही होनी चाहिए, यानी कि स्क्रिप्ट भी आपकी ही होनी चाहिए आपकी वीडियो के अंदर। ये फेसबुक का रिकमेंडेशन है। अगर आपकी स्क्रिप्ट भी नहीं है, एटलीस्ट अपनी वैल्यू ऐड करो, किसी दूसरे की स्क्रिप्ट में अपनी प्रॉपर वैल्यू ऐड करो। आप दूसरे की स्टोरी को एक अलग एंगल से दिखा सकते हो, नो इशू, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज, म्यूजिक, फुटेज वो आपकी होनी चाहिए। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल है और फेसबुक इसको रिस्पेक्ट भी करता है। सो ये जरूर आपके जहन में आपको रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगर आप किसी दूसरे का वीडियो, कोई क्लिप यूज कर रहे हो या फिर कोई फोटेज यूज कर रहे हो, कोई पिक्चर यूज कर रहे हो, तो अपनी वैल्यू ऐड करो। यानी कि आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन वॉइस आपकी होनी चाहिए, एटलीस्ट टेक्स्ट और एडिटिंग स्टाइल और म्यूजिक आपका होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का पिक्चर पूरा उठाओ या वीडियो उठाओ और सेम टू सेम एज इट इज अपलोड कर दो क्रॉप करके और उसमें कैप्शन लगा के। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द AI इन द मेटा, गाइज। सीरियसली दिस इज अ big and very important अपडेट। सो अवॉइड सिंपल अपलोड्स, कि किसी का वीडियो उठाया जो वायरल चल रहा है उसको सेम एज इट इज आपने अपलोड कर दिया। ये बिल्कुल ही अवॉइड करना। आप कभी भी, आपको लग रहा है एक सेलिब्रिटी ने या फिर किसी क्रिएटर ने वीडियो बनाई और उसकी बिलियंस में व्यूज आ गए और आपने उठाया, उसका म्यूजिक चेंज किया और उसका क्लिप यूज कर लिया अपनी वीडियो के अंदर, दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू द फेसबुक। आप किसी का 5 सेकंड का क्लिप भी यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, और आप यूज करोगे तो विद इन 1 सेकेंड रियल क्रिएटर को उसका नोटिफिकेशन जाएगा और उसके हाथ में एक्सेस है, चाहे तो वहां से वो आपको ब्लॉक कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन दे सकता है,
रिलीज भी कर सकता है। और ऐसा होता है क्योंकि मेरे पेजेस पे जब भी कोई मेरी वीडियो यूज़ करता है मेरे को डेली 4 से 5 नोटिफिकेशंस आते हैं, लेकिन मैं उसको ब्लॉक करता हूँ जिसने मेरा 100% कंटेंट यूज़ किया हुआ है। लेकिन हर बंदा एक जैसा नहीं होता, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। छोटे मोटे एडिट्स करके अपलोड करने से बिल्कुल बचना, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपना कंटेंट पे काम करना है। अगर आप कर रहे हो किसी की क्लिप उठा करके उसको एडिट करके अपलोड कर रहे हो, शायद आज आपको कोई इशू नहीं आ रहा हो, शायद कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जब आपका पेज बहुत बड़ा हो जाएगा और आपने 1000+ पोस्ट डाल दी होंगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको किस पोस्ट की वजह से रिस्ट्रिक्शन आई और आपका पेज सस्पेंड हो गया। गाइस, बहुत पेनफुल होता है जब ऐसा होता है कि हमने यार बहुत साल पहले कोई यूज़ किया था और उसकी वजह से इशू हो गया। सो प्लीज़ डोंट यूज़ एनी क्लिप फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ। अगर की है तो अभी जाके डिलीट कर दो। अपने कंटेंट को कंसिस्टेंट रखो, अपनी आवाज़, अपना स्टाइल, अपना एंगल दो अपनी स्टोरी में। अगर किसी दूसरे की भी स्टोरी यूज़ कर रहे हो तो अपना एंगल दो, उसमें एक अपना अलग तरीके का प्रोस्पेक्टिव आपके दिखना चाहिए कि हाँ आपने कोई वैल्यू दी है अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा ना कि आप सेम ही स्ट्रैटेजी, सेम ही एडिट्स और सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, वो भी फेसबुक अलाउ नहीं करता है। उसको बेसिकली ये आ जाएगा इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा करके इशू क्रिएट कर रहे हो। तो अनओरिजिनल के साथ साथ ये इनऑथेंटिक में भी आता है और ये इशू भी काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स इन जून और जुलाई अगस्त में सफ़र कर रहे हैं। सो बेसिकली ओरिजिनल कंटेंट सिर्फ अपलोड नहीं है कि आपने ओरिजिनल कंटेंट कर दिया और आप आज सेफ हो, नहीं। ओरिजिनल कंटेंट एक आपकी अलग इमेज बनाता है और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। आपको भी फील होता है कि 100% ओरिजिनल मेरा कंटेंट बनाया हुआ है और आपको भी एक कॉन्फिडेंस फील होता है। तो कोशिश करो अपनी स्किल जो भी थोड़ी बड़ी आती है उसको इंप्रूव करते करते अपने ही कंटेंट पे काम करो, अपनी फुटेज यूज़ करो, अपनी वॉइस यूज़ करो, अपना कंटेंट प्रॉपर्ली डालो। वेल, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि अनओरिजिनल कंटेंट को क्यों अपलोड नहीं करना है और करना है तो किस तरीके से करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले टाइम में क्रेजी वीडियो आने वाली है कि आप ऑनलाइन कैसे कमा सकते हो थ्रू इंस्टा, फेसबुक, अमेजॉन, एफिलिएट एंड इवन थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट एज वेल। बाय।